एवरीवन, आज हम 11वीं का बीके का सेकंड चैप्टर्स ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब आज हम लोग तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट कैसे रूल्स अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो पहला हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है। 3 अकाउंट्स है, मैंने पहले भी अर्लियर लेक्चर में बताया था आपको। पर्सनल अकाउंट्स है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट्स है। पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अभी हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से मतलब डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स मतलब ये करना है थोड़ा। ओके, तो अभी इसके लिए मैं पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे जो वीडियो बन रहे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं अभी और सब्जेक्ट के भी है, ओसी के, इको, एसपी का भी वीडियो बनाता हूँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और मुझे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो अभी ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग डेबिट ट्रांजेक्शन डेबिट कौन सा आएगा और क्रेडिट कौन सा अकाउंट आएगा ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक समरी बता रहा हूँ। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट कौन सा आता है? डेबिट ना ड्राइविंग ऑलवेज डेबिट हो जाएगा और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल है तो क्रेडिट, ड्राइविंग है तो डेबिट। और जब भी परचेज ऑफ गुड्स है ना, जब भी परचेज हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स, तो परचेज हम डेबिट करेंगे। परचेज के अगेंस्ट क्या रहता है? सेल रहता है, या सेल ऑफ गुड्स, तो सेल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और जब भी परचेज ऑफ एसेट्स रहता है तो आप परचेज नहीं अकाउंट लिखने का, परचेज के बजाय हम लोग एसेट्स का नाम लिखेंगे। एसेट्स मतलब मैंने आपको पहले बताया था, कैश है, बैंक बैलेंस है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, एयर कंडीशन, ये हमारे एसेट्स है। जब भी परचेज ऑफ एसेट्स रहता है तो परचेज अकाउंट डेबिट करने के बजाय हम लोग एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। और सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, तो सेल क्रेडिट करने के बजाय हम लोग एसेट्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, और जब भी यह पेड रेंट है, पेड इंटरेस्ट, पेड कमीशन, तो ये हमारे एक्सपेंसेस है, तब ये रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। और अगर वही मतलब रेंट, इंटरेस्ट रिसीव है तो हम लोग उसको मतलब क्रेडिट करेंगे। ओके, वापिस मैं लिखता डेबिट और क्रेडिट ना, ड्राइविंग ऑलवेज डेबिट करने का, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट करने का, और परचेस है ऑलवेज डेबिट करने का। परचेस मतलब परचेस ऑफ गुड्स, और परचेस के अगेंस्ट हमारा सेल्स है, तो सेल्स या सेल्स ऑफ गुड्स, तो सेल्स का हम क्रेडिट करेंगे। जब भी परचेस ऑफ एसेट रहता है, और जब परचेस ऑफ एसेट रहेंगे तो परचेस की जगह हम लोग एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना। और सेल ऑफ एसेट्स है तो सेल के बजाय हम लोग एसेट्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट, पेड कमीशन है तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो पैसे आता है तो हम लोग डेबिट करेंगे। और रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव रेंट, रिसीव कमीशन तो क्रेडिट करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं अकाउंट्स। और है मैंने 16 ट्रांजेक्शन है, इसमें मैंने सब अकाउंट, सब ट्रांजेक्शन कवर कर दिए। कमेंस या स्टार्टेड, कमेंस मतलब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब अगर आप बिजनेस करें तो आप बिजनेस के लिए कैश देंगे, है ना। तो क्या आपने कैश, जो अपने पास जो कैश था उससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हो हम लोग बिजनेस के लिए हम कैश देते हैं। ओके, अब बिजनेस के लिए कैश देते हैं ना, तभी उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जब हम लोग बिजनेस के लिए कैश देते हैं वही कैश को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल अकाउंट में क्या बोलता है? कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखो, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। तो अभी ये ट्रांजेक्शंस है ना, इसमें हम लोग पहला डेबिट अकाउंट लिखेंगे और बाद में क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें से हमें डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट में सिलेक्ट करना आता है। तो पहला हमें डेबिट अकाउंट चाहिए और नेक्स्ट सेकंड अकाउंट क्या? क्रेडिट अकाउंट चाहिए। हर एक एंट्री में 2 ही अकाउंट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट डेबिट होते हैं, और इसमें हमें पहला डेबिट अकाउंट लिखना चाहिए। अभी इसमें स्टार्टेड बिजनेस मतलब हो, जब हम लोग कैश देते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है?
क्रेडिट होता है। तो रिमेनिंग अभी दूसरा कौन सा अकाउंट इसमें, कैश अकाउंट है ना, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। और कैश है किसका एग्जांपल्स है, रियल अकाउंट्स का है ना, कैश का रियल अकाउंट्स का एग्जांपल है। कैश अकाउंट किसका एग्जांपल है, टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट के हम लोग क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इससे क्या है, रियल अकाउंट। ये 7 कॉलम है, पहला ट्रांजेक्शन आता है, बाद में 2 एस्पेक्ट्स, 2 अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स अप्लाई, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। ओके, तो कॉमन स्टार्ट बिजनेस विद कैश मतलब 2 अकाउंट्स होते हैं, एक कैश और कैपिटल। और कैपिटल हम लोग क्या क्रेडिट करते, तो बचा हुआ कैश डेबिट करेंगे। अब इसमें देखो फिलअप करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन सा है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट्स है। और रियल अकाउंट्स का पहला साइड समझो कौन है, जो पहली साइड से है डेबिट साइड है, दूसरी साइड से है क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का डेबिट साइड रूल्स क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट डेबिट साइड, पहले ही डेबिट है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और डेबिट। और ये हमें है पहला जो है ना, डेबिट अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, और क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। बाद में 2 एस्पेक्ट लिखो, क्यों बोल मैं क्या पहला समझते हैं। अभी है रूल्स अप्लाई ना, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट द गिवर है ना। अभी ये कैपिटल अकाउंट्स है, सॉरी कैपिटल अकाउंट्स है, कौन सा अकाउंट्स का है, पर्सनल अकाउंट्स है ना। और पर्सनल अकाउंट ये साइड कौन सा है, दूसरी जो सेकंड साइड है वो क्रेडिट साइड है। तो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट क्या बोल रहे हैं, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर है ना। तो हमने कैपिटल, अभी इसमें 2 एस्पेक्ट, इसमें हमें मतलब शॉर्ट में लिखने का है। तो ना इधर डेबिट जो है ना, डेबिट क्रेडिट है ना, डेबिट क्रेडिट के बजाय इधर जो अकाउंट्स है ना वो अकाउंट्स लिखना है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो डेबिट है ना, डेबिट्स रिमूव करके कैश कम्स इन लिखने का है ना। मतलब यहाँ जो रूल्स है ना, इसमें से डेबिट क्रेडिट रिमूव करके ये अकाउंट लिखने का है ना। अभी कौन है, क्रेडिट, क्रेडिट कर गया, कैपिटल इज द गिवर, प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल। तो मतलब ये पहले आपको ये जमेगा नहीं। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, परचेज ऑफ गुड्स इन, परचेज मैंने क्या बोला था आपको, लिख के दिया है क्या, या तो पहला मेरा लिख के रखो या वीडियोस पॉज करके वो देख, एक बाजू में लिख के रखो। ओके, परचेज क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है ना। अब इसमें 2 अकाउंट है, परचेज ऑफ गुड्स में 2 अकाउंट, एक परचेज अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। परचेज डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया है ना। एक परचेज अकाउंट, टाइप्स अकाउंट किसका अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल्स है ना। कैश अकाउंट रियल अकाउंट का एग्जांपल है। और रूल्स अप्लाई, नॉमिनल अकाउंट्स का डेबिट क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट्स का डेबिट क्या बोल रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ना। रियल अकाउंट्स का ये साइड कौन सा, पहली साइड डेबिट है, ये दूसरी साइड कौन सा है, क्रेडिट है। रियल अकाउंट्स का क्रेडिट साइड क्या बोला है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट है ना। और डेबिट में, डेबिट कॉलम में डेबिट अकाउंट लेंगे, पहला हमारा डेबिट अकाउंट होता है, डेबिट लेंगे। दूसरा कॉलम में क्रेडिट अकाउंट लेंगे, क्रेडिट कौन सा है, कैश अकाउंट। अभी इसमें हम लोग 2 एस्पेक्ट से बाद में लिखेंगे। अभी क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ना, जो अकाउंट है ना अकाउंट, ये डेबिट, यहाँ से डेबिट रिमूव करके इधर हम लोग परचेज लेंगे, परचेज ऑल एक्सपेंसेस, परचेज है ना एक्सपेंस क्या, परचेज एक्सपेंसेस। और इधर ये जो अकाउंट्स है, ये क्रेडिट निकल के इसमें कैश लिखेंगे, कैश क्या, कैश गोज आउट। अभी एक क्वेश्चन है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्या गया, कैश गया, कैश गोज आउट है ना। एक क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट क्वेश्चन है, तो हम लोग ही व्हाट्स निकाल देंगे सवाल के लिए, और कैश गोज आउट लिखेंगे है ना। तो यहाँ क्रेडिट के साथ व्हाट्स भी जाएगा, जब जिधर जो व्हाट्स है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हम लोग सवाल लिखने का, यहाँ क्रेडिट व्हाट्स है ना निकल के ये जो अकाउंट्स है कैश गोज आउट लिखो। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स इन कैश फ्रॉम मनोज, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश फ्रॉम मनोज। इसमें 3 अकाउंट है, परचेज है, कैश है और मनोज पार्टी भी पर्सनल अकाउंट है। जब भी 3 अकाउंट रहते हैं ना, तभी पर्सनल अकाउंट नहीं लेने का, तो मनोज नहीं आएगा। तो अभी क्या हो गया, मतलब परचेज ऑफ गुड्स इन कैश हो गया, तो जस्ट हमारी सेकंड एंट्री जैसा है ना। नेक्स्ट, अभी इधर मैंने पहले सब परचेज ले लिए, एक सब परचेज इकट्ठा ले लिए, तो आपको कोई भी मतलब परचेज के एंट्री में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन परचेज, फोर्थ एंट्री है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुरेश। अब इधर कैश लिखा नहीं, मतलब एक क्रेडिट पे परचेज है ना, मतलब परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुरेश इन क्रेडिट। अभी 2 अकाउंट्स है, परचेज एंड सुरेश। अभी पहला अकाउंट, हमें पहला अकाउंट, हम लोग इतना कॉलम्स क्यों कर रहे हैं, तो हमें पहला अकाउंट्स मालूम होना चाहिए
है ना। डायरेक्ट है परचेज एंड एक्सपेंसेस सुरेश, ये आपको जमेगा नहीं। तो पहला परचेज क्या है, परचेज अकाउंट लिखो, है ना। दूसरा अकाउंट सुरेश बच गया, वो क्रेडिट हो जाएगा। बाद में परचेज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट क्या है, परचेज, ये पहली साइड तुम्हारी डेबिट साइड है, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट क्या बोल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना। और डेबिट साइड में डेबिट अकाउंट लिखो, डेबिट साइड में डेबिट अकाउंट परचेज अकाउंट, और क्रेडिट साइड में क्रेडिट अकाउंट लिखो, ठीक है। अभी हे टू एस्पेक्ट्स का मतलब है हमारे ये जो ट्रांजेक्शन है इसका हम लोग दो अकाउंट्स का समरी लिखते हैं। तो इधर मैंने बोला आपको डेबिट क्रेडिट निकाल, डेबिट क्रेडिट है ना, वो क्या वहां से रिमूव करके इधर है अकाउंट्स ऐड करने का। तो क्या डेबिट के बजाय परचेज लिखिए, परचेज और एक्सपेंसेस, और ये क्रेडिट के बजाय क्रेडिट रिमूव करके हम लोग सुरेश लिखेंगे, सुरेश इज अ गिवर। ओके, अभी नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज इन कैश। फर्नीचर मतलब एग्जांपल ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट परचेज किया। जब एसेट परचेज करते हैं तो परचेज के जगह हम लोग फर्नीचर, नेम ऑफ एसेट्स मतलब फर्नीचर लिखेंगे। तो अभी परचेज हम लोग डेबिट करते हैं, इधर एसेट्स है तो परचेज के बजाय हम लोग एसेट डेबिट लिखेंगे, मतलब फर्नीचर डेबिट हुआ, समझा। ओके, तो क्या है, फर्नीचर डेबिट हो गया। दो अकाउंट्स हैं, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश। फर्नीचर परचेज किया, है ना, तो परचेज की जगह फर्नीचर एक अकाउंट हुआ और कैश दूसरा अकाउंट हुआ। अभी फर्नीचर परचेज करते हैं तो परचेज की जगह हम लोग फर्नीचर लिखेंगे, है ना, डेबिट लिखेंगे। और परचेज डेबिट करते हैं तो फर्नीचर डेबिट करेंगे, फर्नीचर डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हो गया, है ना, दो अकाउंट। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट से एग्जाम्पल है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, है ना। और रियल अकाउंट्स का डेबिट रूल्स क्या बोल रहे हैं, डेबिट क्या बोल रहे हैं रूल्स, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट क्या बोल रहे हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। एंड डेबिट कॉलम में डेबिट अकाउंट लेंगे, फर्नीचर डेबिट कॉलम में जाएगा। देन कैश है क्रेडिट अकाउंट है, वो क्रेडिट कॉलम में जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मशीनरी परचेज फ्रॉम महेश। सिक्स है मशीनरी परचेज फ्रॉम महेश। अभी इसमें कैश नहीं है तो क्रेडिट पे है, तो मशीनरी परचेज है तभी हम लोग मशीन मतलब एग्जांपल ऑफ एसेट, मतलब एसेट परचेज करते हैं तो हम लोग उसको परचेज नहीं बोलने का, एसेट्स का ना, एसेट्स का अकाउंट देगा। तो एक एसेट अकाउंट हुआ, दूसरा महेश, है ना। अभी मशीनरी मतलब उन्होंने एसेट परचेज किया तो परचेज अकाउंट में डेबिट करते, लेकिन जब परचेज अकाउंट डेबिट करने के बजाय हम लोग एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे। कौन सा एसेट का नाम कौन सा है, मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दूसरा महेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी हमारा रियल अकाउंट का एग्जाम्पल्स है और महेश पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट अभी पहला तुम्हारा साइड कौन सी है, तुम्हारी डेबिट है, दूसरी क्रेडिट। तो पहला डेबिट साइड रियल अकाउंट का डेबिट क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट्स गोज आउट। और दूसरा अकाउंट कौन सा हमारा, दूसरी साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड। पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या बोल रहा है, पर्सनल क्रेडिट साइड क्या बोल रहा है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। देन मुझे क्या है, अभी डेबिट कॉलम में डेबिट अकाउंट लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट है, और क्रेडिट कॉलम में और क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे, है ना। अभी इसका टू अकाउंट्स का हम लोग शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इधर डेबिट और क्रेडिट है वो रिमूव करके ये अकाउंट लिखने का है ना। अभी क्या आ गया, मशीनरी कम्स इन, है ना, डेबिट के लिए कॉलम मशीनरी कम्स इन। क्रेडिट है गिवर, क्रेडिट रिमूव करो, क्रेडिट कौन है, महेश इज द गिवर। ओके, नेक्स्ट अभी परचेज सब ट्रांजेक्शन हो गए। अभी हम लोग सेल्स के करंट ट्रांजेक्शन लिए वो देखेंगे। ओके, यहाँ परचेज का सब ट्रांजेक्शन हो गए तो अभी आपको कोई परचेज का इन फ्यूचर से कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेल्स ऑफ गुड्स इन कैश। अभी सेल्स ऑफ दो अकाउंट है, सेल्स एंड कैश। तो मैंने सेल्स परचेस डेबिट कर दो, सेल्स क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ और कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, सेल्स, है ना। अभी कैश अकाउंट पहला हमें डेबिट अकाउंट लेते हैं, इसके लिए मैंने कैश अकाउंट पहले लेंगे, बाद में सेल्स, है ना। सेल्स पहला डेबिट का अकाउंट लेंगे, बाद में क्रेडिट का अकाउंट लेंगे। कैश रियल का है ना। सेल्स हमारा नॉमिनल का एग्जांपल है, मैंने अर्लियर लेक्चर में बताया था सब, है ना। परचेज सेल्स से नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। रियल अकाउंट डेबिट्स क्या है, रियल अकाउंट डेबिट साइड क्या बोल रहे हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। नॉमिनल अकाउंट्स क्रेडिट है, क्रेडिट और इनकम,
है ना। और डेबिट साइड, डेबिट कॉलम में डेबिट अकाउंट लिखो, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अकाउंट लिखो। और फिर से ये क्या है, अभी टू एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, है ना। जैसे डेबिट और क्रेडिट हटा के ये अकाउंट उधर लिखो। तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, सेल्स इज अ इनकम, सेल्स इज एन इनकम। ठीक है। नेक्स्ट, गुड सेल इन कैश टू राजेश। अभी है गुड सेल इन कैश टू राजेश, अभी है सेल्स है, कैश है, राजेश है। जब तीन तीन पार्टी रहते हैं तो हम लोग क्या पर्सनल अकाउंट रिमूव करते हैं। तो कौन अकाउंट रहेगा, सेल्स एंड कैश। जस्ट लाइक हमारा सेवन सेवन है ना एंट्री है ना, वैसे ही एंट्री है 8 नंबर एंट्री, तो 7 जैसी होगी। जब तीन अकाउंट होते हैं तो पर्सनल अकाउंट नहीं लेने का, राइस अकाउंट नहीं लेंगे, तो जस्ट सेल ऑफ गुड्स इन कैश हो गया। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू सावन लिमिटेड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने सावन को गुड्स बेच दिया, सेल मतलब बेच दिया। तो तुम्हारे क्या फिर है, सेल्स अकाउंट और सावन अकाउंट हो जाएंगे। और सेल्स क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। इससे तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट में बचा हुआ अकाउंट वो सावन अकाउंट हो जाएगा। अभी सावन अकाउंट किसका, पर्सनल, नेम ऑफ पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट एग्जांपल है ना, पर्सनल अकाउंट टाइप्स ऑफ पर्सनल। सेल्स नॉमिनल, पर्सनल, पर्सनल अभी रूल्स अप्लाई। पर्सनल अकाउंट डेबिट साइड क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट ऑल इनकम। अभी डेबिट कॉलम में डेबिट अकाउंट लिखेंगे, है ना, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अकाउंट लेंगे। अभी इधर है क्या मतलब है, डिस्क्रिप्शन में गए और डेबिट या क्रेडिट या रिमूव करके उधर है अकाउंट्स लिखेंगे। तो सावन इज द रिसीवर, है ना। क्रेडिट इनकम मतलब क्या है, ये अकाउंट, सेल इज एन इनकम। देन 10th अभी मशीनरी सेल्स इन कैश। अभी मशीनरी सेल्स इन कैश है, तो दो अकाउंट है, मशीनरी सेल्स एंड कैश। जब हम लोग एसेट सेल करते हैं, परचेस करते हैं, तो एसेट अकाउंट हो जाएगा, है ना। तो है सेल्स के बजाय मशीनरी अकाउंट है। लेकिन हम लोग सेल्स क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स क्रेडिट करने के बजाय हम लोग मशीनरी क्रेडिट करेंगे, है ना। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ, दूसरा बच्चे हुआ अकाउंट कैश है वो डेबिट हुआ, है ना। इसे हम लोग इसके लिए करते हैं, मतलब है हम लोग डिटेल्स में करते हैं कि हमारा डेबिट अकाउंट पहला होना चाहिए, क्रेडिट अकाउंट बाद में होना चाहिए। पहला डेबिट अकाउंट, बाद में क्रेडिट अकाउंट। तो कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। कैश अकाउंट से हमारा है कैश अकाउंट, रियल अकाउंट से एग्जांपल है ना। रियल है डेबिट, पहली डेबिट से रियल अकाउंट डेबिट क्या बोल रहा है, रियल अकाउंट डेबिट का डेबिट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, है ना। मशीनरी हमारा रियल अकाउंट, मशीनरी आल्सो रियल अकाउंट्स। लेकिन ये साइड कौन सी है हमारी, दूसरी साइड क्रेडिट साइड है। रियल अकाउंट क्रेडिट से कहता है, रियल अकाउंट क्रेडिट से कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और डेबिट कॉलम में डेबिट अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे, है ना। बाद में एस्पेक्ट हमारा क्या है, डेबिट या क्रेडिट रिमूव करके ये अकाउंट लिखने का, कैश कम्स इन, है ना। क्रेडिट मतलब इधर मशीनरी लिखो, मशीनरी गोज आउट, है ना, वो अकाउंट लिखने का। डेबिट और क्रेडिट के जगह हम लोग डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट लिखेंगे। फर्नीचर सेल्स ऑन क्रेडिट टू एबी लिमिटेड। भी एबी लिमिटेड को हमने फर्नीचर सेल किया, जब भी हम लोग ऑन क्रेडिट बेसिस, तो दो अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, एबी लिमिटेड। अभी सेल्स हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इधर एसेट्स है तो सेल्स के जगह, सेल्स के बजाय हम लोग फर्नीचर क्रेडिट करेंगे। दूसरा अकाउंट एबी लिमिटेड जो है वो डेबिट हो जाएगा। बाद में एबी लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्या बोल रहे हैं, डेबिट रिसीवर रूल्स, है ना। रूल्स क्या करेंगे, डेबिट रिसीवर। और कौन है, देन रियल अकाउंट का क्रेडिट क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। बाद में डेबिट साइड में डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट है रेंट पेड टू लैंडर। अभी देखो रेंट पेड टू लैंडर ना, अभी रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ये जब रहेंगे ना तो पेड के साथ कैश आती है। तो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड मतलब इसमें कैश आया, कैश, ओके। और तो अभी तीन अकाउंट हो गए, रेंट अकाउंट, लैंडलॉर्ड मतलब पर्सनल अकाउंट, और कैश। तो जब भी तीन अकाउंट होते हैं तो पर्सनल अकाउंट नहीं लेने का, तो दो अकाउंट रहेंगे फिर, रेंट एंड कैश। अभी रेंट मैंने पेड जब बोला, आपको बताया था, जब भी रेंट पेड, कमीशन पेड, तो क्या होता है, वो डेबिट होते हैं। तो रेंट अकाउंट क्या डेबिट हो जाएगा, और बचा कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हो जाएगा। रेंट ही हमारा नॉमिनल अकाउंट्स का एग्जांपल्स है, नॉमिनल अकाउंट्स का एग्जांपल है।
नॉमिनल अकाउंट्स मतलब ये नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड क्या बोल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और डेबिट कॉलम में डेबिट अकाउंट लिखेंगे। बाद में कैश अकाउंट, रियल अकाउंट से और रियल अकाउंट क्रेडिट क्या बोल रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट अकाउंट क्या लिखेंगे। बाद में डेबिट और क्रेडिट की जगह हम लोग अकाउंट लिखेंगे, रेंट इज एन एक्सपेंसेस, कैश गोज आउट। कमीशन रिसीव, अभी कमीशन रिसीव, अभी रिसीव हुआ, पेड या रिसीव के साथ कैश बाय डिफॉल्ट आ जाता है, कैश आ जाएगा, कैश ना। कमीशन रिसीव दो अकाउंट है, कमीशन अकाउंट एंड कैश। अभी कमीशन जब हम लोग पेड करते तो पेड कमीशन तो क्या होता है, पेड कमीशन, पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट डेबिट होते हैं। जब रिसीव करेंगे, रिसीव कमीशन, रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव रेंट, तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो कमीशन क्रेडिट होगा और बचा हुआ कैश क्या हुआ, डेबिट हो गया, है ना। ये सब तो हो गया, अभी मालूम है आपको। देन कमीशन, कमीशन किसका एग्जांपल है, नॉमिनल एग्जांपल, नॉमिनल अकाउंट एग्जांपल है। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट क्या बोल रहा है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट क्या बोल रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, है ना। अपने क्रेडिट का अकाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखो। अपने ये इसमें अकाउंट ये डेबिट क्रेडिट रिमूव करके ये अकाउंट्स उधर लिखो इधर, है ना। देन डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। इधर मैंने नॉमिनल अकाउंट से सब इनकम एक्सपेंसेस ले लिए। अभी कैश के मतलब डिपॉजिट या विड्रॉल का हम लोग ट्रांजेक्शन लेंगे। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ ना, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग कैश डिपॉजिट करेंगे। कैश जब डिपॉजिट करें, अभी दो अकाउंट्स हैं, कैश है एंड बैंक ऑफ इंडिया। जब कैश डिपॉजिट करेंगे तो हमारे बिजनेस से कैश कहती है जाती है। जब कैश जाती है तो कैश कहते हैं, कैश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट देते हैं। कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट क्या होता है, तो कैश अकाउंट डिपॉजिट कैश टू बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया कैश, तो हमारे बिजनेस से क्या होता है, कैश कहते हैं जाती है मतलब गोज आउट। जब भी हम लोग कैश मतलब रियल अकाउंट का एग्जांपल है, जब रियल अकाउंट में गोज आउट होता है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बचा हुआ बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट कैश, है ना। तो बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट्स का है, और पर्सनल अकाउंट डेबिट क्या बोल रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, रियल अकाउंट का क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट, ओके ओके। देन अब इसमें डेबिट द कौन है, बैंक ऑफ इंडिया द रिसीवर। नेक्स्ट विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग स्टेट बैंक से कैश विड्रॉ किए तो हमारे बिजनेस में कैश आ गया, तो कैश आ गया मतलब कम सीन है, मतलब कम सीन। तो अगर कैश किसका एग्जांपल्स है, कैश में रियल अकाउंट का एग्जांपल है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम सीन, जो आता है वो हम लोग डेबिट करेंगे। तो कैश डेबिट हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ। ये तो अभी हो गया बात आपको, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका पर्सनल अकाउंट एग्जांपल है। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, और स्टेट बैंक में हम लोग अकाउंट क्रेडिट होता है क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। बाद में है ना, रिमूव करो, लिख दो। लास्ट है विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। जो पर्सनल यूज के लिए हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट होता है ना। जो ड्रॉइंग अकाउंट होता है, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें, स्टेट बैंक इंडिया से हम लोगों ने कैश निकाला, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है, गिवर है, देने वाली है ना। तो गिवर मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जब देता है गिवर है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोग क्रेडिट करेंगे, दूसरा बच्चा हुआ अकाउंट ड्राइविंग क्या हुआ, डेबिट। और मैंने लिखा भी इधर देखो, इधर लिख के दिए, ड्राइविंग डेबिट करते। और ड्राइविंग कभी होता है जब पर्सनल यूज के लिए कोई आकाश विड्रॉ करते हैं, या पर्सनल यूज का मतलब लाइफ इंश्योरेंस पे करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल पे करते हैं ओनर के लिए, तो ड्राइविंग अकाउंट होते हैं। और ड्राइविंग अकाउंट एग्जाम्पल है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट्स का डेबिट साइड क्या बोल रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, है ना। और पर्सनल अकाउंट है, और ये साइड कौन सा, क्रेडिट। क्रेडिट क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, है ना। बाद में डेबिट कॉलम में डेबिट अकाउंट लिखो, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अकाउंट लिखो, ओके। बाद में डेबिट क्रेडिट रिमूव करके ये हमारा डेबिट मतलब ड्राइविंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, है ना। क्रेडिट मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ गिवर ऑफ कैश, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ गिवर, इतना ही लिखो। कैश लिखा तो ही चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ओके। ये इस तरह से मैंने है ट्रेडिशनल अप्रोच
ये सब ट्रांजेक्शन दिए। एक बार ये वीडियो पॉज करके सब कॉलम लिख लो। सिक्सटीन ट्रांजेक्शन है इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल्स और लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वंस अगेन।